आप सो रहे हो, सुबह सुबह 6 बजे आपके बॉस का आपके पास फोन आए, तो पहले तो आप फोन देख के ही डर जाएंगे। और जब सुबह नींद में बॉस ये बोल दे कि तुमको नौकरी से निकाला जाता है, तो क्या होगा आपका? यही हुआ हमारे 12 मंत्रियों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। इस पूरे हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी खबर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो खबर है कैबिनेट एक्सपेंशन की। कैबिनेट विस्तार हुआ है और 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें से कुछ बहुत बड़े नाम हैं। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर बॉस का आपके पास फोन आए, ये मंत्रियों के साथ हुआ, कैसे हुआ? बात है सुबह सुबह 6 बजे की। ज्यादातर लोग सो ही रहे होते हैं उस वक्त। भाजपा के जो आपका अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, उनका 12 मंत्रियों को फोन जाता है सुबह सुबह 6 बजे। और सुबह सुबह 6 बजे वो उन 12 मंत्रियों से बोलते हैं कि आप लोग अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजिए। कुछ रिपोर्ट्स हैं अंदर की कि एक मंत्री का 15 मिनट तक इस्तीफा नहीं आया, तो दोबारा फोन जाता है जेपी नड्डा का, क्या हुआ, आपने इस्तीफा नहीं भेजा। क्या था इस कैबिनेट एक्सपेंशन का कारण? क्या वाकई में इसका कारण यह था जो कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था, उस रिपोर्ट कार्ड में जिसका काम थोड़ा सा इनको नीचे लगा उसको हटाया गया? क्या जो अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वो भी इसके लिए कारण है, अपने राजनीतिक समीकरण बैठाने का? जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम कुछ उन मंत्रियों की बात करते हैं, कुछ जिन्होंने इस्तीफा दिया। टोटल वो 12 हैं, लेकिन हम 12 की बात नहीं करेंगे, हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों की बात करेंगे और आप कारण समझिएगा। सबसे बड़ा नाम जो इसमें है वो है रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो वो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ये 2 डिपार्टमेंट संभालते थे। इसके अलावा जब भी पार्टी पर, बीजेपी पर कोई संकट आता था तो मीडिया में खुलकर अपनी पार्टी की बात प्रवक्ता बनकर कैबिनेट की तरफ से ये आते थे, रविशंकर प्रसाद। अभी अगर मैं हाल ही की बात करूं तो आप लोग अगर थोड़ी सी भी न्यूज फॉलो करते हैं या फिर आपने ये तो सुना ही होगा कि ट्विटर के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें रविशंकर प्रसाद का नाम एक उभर के आया था। इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा है। इसका जो कारण निकल के आ रहा है कि रविशंकर प्रसाद को क्यों देना पड़ा इस्तीफा, तो उसका कारण निकल के 2 रीजन आ रहे हैं। पहला रीजन तो ये आ रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे ट्विटर वाले मामले को हैंडल किया, उससे प्रधानमंत्री खुश नहीं थे। और एक कारण ये आ रहा है कि रविशंकर प्रसाद को अब कैबिनेट से ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहती है बीजेपी। अर्थात जो राज्यों में चुनाव है वहां पर काम करवाना चाहती है, वहां पर वो पार्टी के लिए काम करें और पार्टी का पक्ष मीडिया में रखें, जो कि वो बखूबी करते हैं। ये 2 कारण इनके निकल के आ रहे हैं। कुछ अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये भी है कि बीजेपी गवर्नमेंट में एक चीज है कि हर बात का श्रेय प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। ये जनरली ट्रेंड रहा है, कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो। हर मैटर में पीएमओ इन्वॉल्व होता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, लेकिन जब कुछ काम बुरा हो तो मंत्री ट्रोल होता है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी एक बड़ा कारण है रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के पीछे। अब जो नए इसके मंत्री बने हैं वो बने हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव अगर मैं बात करूं तो एक मोस्ट एजुकेटेड मिनिस्टर वो इस मिनिस्ट्री के हैं। एक्स आईएएस अफसर हैं अश्विनी वैष्णव और आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड मिनिस्टर है। अश्विनी वैष्णव के पास ये मिनिस्ट्री तो है ही,
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ साथ रेलवे मिनिस्ट्री भी अश्विनी वैष्णव को गई है। तो एक प्रधानमंत्री का एक आप कह सकते हैं भरोसेमंद चेहरा। उसके बाद दूसरा बड़ा इस्तीफा था रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनकी जगह बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को, जो पहले पेट्रोलियम संभालते थे। इनके पीछे जो एक इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया रमेश पोखरियाल निशंक ने? इन्होंने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी जिसकी पूरे भारत में तारीफ हुई, सबने सराहा, लेकिन इनका कुछ स्वास्थ्य कारण है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो रमेश पोखरियाल निशंक ने अपना इस्तीफा भेजा है वो कोई 1 पेज का इस्तीफा नहीं है, वो 3 पेज का इस्तीफा है। और उस 3 पेज के इस्तीफे में उन्होंने केवल इस्तीफा ही नहीं लिखा, उन्होंने अपनी तारीफें भी लिखी हैं उस इस्तीफे में। उन्होंने ये भी लिखा है, उन्होंने जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं वो अपने इस्तीफे में बताए हैं। तीसरा बड़ा नाम जिसका इस्तीफा आया वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे। इनका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है इस्तीफे का कि कोरोना में जो सरकार की आप कह लीजिए कि क्रिटिसिज्म हुआ है पूरी सरकार का, सरकार घिरी है, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ कोविड का सरकार की तरफ से, तो उससे प्रधानमंत्री खुश नहीं थे, इसलिए हर्षवर्धन को इस्तीफा देना पड़ा है। इनकी जगह जो नए मंत्री आए हैं वो है मनसुख मांडवीय। मनसुख मांडवीय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो कि न्यू हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे, अभी बगल में आपको मैं दिखा भी दूंगा, चित्र आएंगे इनके ट्वीट्स के। मनसुख मांडवीय लगातार कुछ दिन से, जब से उन्होंने शपथ लिए, ट्रोल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये है, इसका कारण है ट्रोल होने का इनके कुछ पीछे के ट्वीट्स। इंडिपेंडेंस डे को इन्होंने गलत लिखा, इंग्लिश में कुछ सेंटेंस को इन्होंने गलत लिखा, तो कुछ लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं कि जिस मिनिस्टर को इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती हो वो क्या हेल्थ संभालेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इंग्लिश किसी भी चीज को शायद डिफाइन नहीं करती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। लेकिन अगर इनके वैसे मैं करियर की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा अपने करियर में सफल, मतलब कोई एक विशेष कारण हो सकता है इनको बनाने का, क्योंकि कोई भी मेडिकल का इनका बैकग्राउंड नहीं रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन ये जो मनसुख मांडवीय हैं ये विकिपीडिया के अनुसार एमए पॉलिटिकल साइंस हैं, तो कोई डॉक्टर लाइन से इनका संबंध नहीं दिख रहा है। लेकिन अब क्या करते हैं इस समय बताएगा। प्रकाश जावड़ेकर इसमें एक सबसे बड़ा नाम था। प्रकाश जावड़ेकर जो थे वो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। प्रकाश जावड़ेकर के पीछे जो एक कारण बताया जा रहा है इस्तीफे का, वो 2 कारण है। एक तो प्रकाश जावड़ेकर की एज जो है वो 70 हो चुकी थी, तो इस मिनिस्ट्री को, जो पूरी की पूरी कैबिनेट है, इसको एक युवाओं के हाथ में देने की कोशिश कहीं ना कहीं करी गई है। अगर आप इसको एवरेज एज देखेंगे तो पीछे की मिनिस्ट्री से काफी कम एज है, और जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, जैसे कि लॉयर्स, 11 लॉयर्स करीब हैं, 3 या 4 सिविल सर्वेंट्स को शामिल करा गया है, कई इंजीनियर्स को शामिल करा गया। तो प्रकाश जावड़ेकर की एक तो एज फैक्टर इसमें काम आया कि उनका इस्तीफा लिया गया, और एक कारण यह भी आ रहा है प्रकाश जावड़ेकर का कि संघ जो है आरएसएस, वो प्रकाश जावड़ेकर से किसी बात पर नाराज था। तो ये 2 कारण कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के अनुसार निकल के आए हैं कि प्रकाश जावड़ेकर से इस्तीफा लिया गया। बाबुल सुप्रियो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी के। इनको पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो इनको पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में भेजा गया था बीजेपी की तरफ से कि आप जाओ और पार्टी का काम करो, पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग करो। लेकिन वहां पर बीजेपी की जो बुरी हालत हुई, उसके बाद बताया जा रहा है कि ये बाबुल सुप्रियो का एक फेलियर था, इस वजह से प्रधानमंत्री इनसे नाराज थे, इस वजह से इनको मिनिस्ट्री से हटाया गया। बाबुल सुप्रियो ने इस पर अपना दुख भी प्रकट किया है। प्रताप चंद्र सारंगी, ये नाम आपने ज्यादा नहीं सुना होगा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज एंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। इनके बारे में एक रिकॉर्ड था कि सबसे गरीब सांसद, जो भी सांसद हमारे बने इस लोकसभा में, उसमें से सबसे गरीब जो सांसद थे वो प्रताप चंद्र सारंगी थे। जब इन्होंने शपथ ली थी 2019 में अपने मंत्री पद की, तो सबसे ज्यादा तालियां जो बजी थी प्रधानमंत्री के बाद, वो इन्हीं की शपथ पर बजी थी, क्योंकि बहुत गरीब बैकग्राउंड। इन्होंने अपना जो एक
प्रचार भी किया, वो साइकिल से करा था। एक झोपड़ी में रहते थे ये, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का सफर वाकई में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ था। लेकिन फिर इस 1 साल के बाद इनका कहीं नाम ज्यादा आया नहीं, काम इन्होंने मिनिस्ट्री में शायद इतना अच्छा किया नहीं, इस वजह से इनको हटा दिया गया है। अब कुछ पॉलिटिकल मूव्स के बारे में बात करते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर। अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, गुजरात में इलेक्शंस हैं, गोवा में इलेक्शंस हैं, पंजाब में इलेक्शंस हैं, उत्तराखंड में इलेक्शंस हैं। 5 राज्यों के इलेक्शंस। कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स मतलब हर जगह इन्वॉल्व होती है, भले वो मिनिस्ट्रीज आप सब जानते हैं। तो अश्विनी वैष्णव एक मोस्ट एजुकेटेड अफसर थे, प्रधानमंत्री के फेवरेट थे, इसलिए उनको शामिल करा गया, तो एक बहुत अच्छा मूव है ये। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको नागरिक उड्डयन मंत्री, एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है। इन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई मध्य प्रदेश के अंदर। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तो इनको मंत्री पद दिया गया है। तो ये तो होना ही था, जब कोई आपकी सरकार बनवा रहा है तो आपको कम से कम उसको कैबिनेट मंत्री तो देना ही था। तो ये पॉलिटिक्स है। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से बनाई गई हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल है इनका उत्तर प्रदेश में जो है, तो ये महिला वोट साधने में अगले साल इलेक्शंस में बहुत काम आ सकती हैं। किरण रिजिजू, ये नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जो एक पावर है उसको बढ़ाने में काफी काम आ सकते हैं। किरण रिजिजू ये पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे, अब इनको लॉ मिनिस्टर बना दिया है। अनुराग ठाकुर, इनको जो दिया गया है मिनिस्ट्री, वो इनको स्पोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है, टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई है। ये पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फाइनेंस के, तो ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। एक इस वक्त आपने सुना होगा कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि पहले रामविलास पासवान की थी, अब उनके बेटे चिराग पासवान की हुई। अब उन्हीं के चाचा मतलब रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने पार्टी में फूट डाल दी और चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्हीं को अलग कर दिया। तो पशुपति पारस एनडीए से मिले और कुछ ही समय, 1 हफ्ते के अंदर लगभग इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, पशुपालन मंत्री। अब रीजंस जो कुछ बताए जा रहे हैं इसके पीछे, इन मिनिस्ट्रीज का जो इस्तीफा लिया गया, मतलब जो मिनिस्टर्स का, उसके 3 कारण हैं। कुछ के आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कुछ लोगों के काम से बिल्कुल खुश नहीं था। तो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो इसमें रोल बताया जा रहा है। दूसरा, आप लोगों ने कुछ ट्रेंड देखा है बीजेपी की सरकार में 2014 से, कि अगर कुछ काम अच्छा होता है तो प्रधानमंत्री की वाहवाही होती है, मिनिस्टर की वाहवाही नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो मिनिस्टर की बुराई होती है, प्रधानमंत्री की बुराई नहीं होती है। तो अगर आप रविशंकर प्रसाद का केस देखें तो पिछले कुछ समय से न्यूज में प्रधानमंत्री नहीं रविशंकर प्रसाद रहे हैं, आईटी रूल्स के कारण। तो एक ये भी कारण कि पीएमओ इनसे खुश नहीं था, प्रधानमंत्री दफ्तर, ये भी रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के पीछे का कारण बताया जा रहा है। और एक जो पार्टी की तरफ से लगातार कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी की पूरी जो सेंट्रल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये पार्टी है जो कि किसी एक आदमी की नहीं है। ये बात तो सच है बिल्कुल। तो अब कुछ लोगों ने जो मिनिस्ट्रीज में काम करा, अब वो लोग पार्टी के लिए काम करेंगे, स्टेट्स में काम करेंगे, ग्राउंड पर काम करेंगे। ये कारण था। तो यही था पूरा, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से बड़े मूव हुए, क्यों हुए और कौन कौन से बड़े पॉलिटिकल मूव थे। अब क्या नरेंद्र मोदी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से इन्होंने एक बोल्ड डिसीजन ले दिया है, जो कि इस बीजेपी गवर्नमेंट की खास बात रही है, क्या वाकई में ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ये तो अगले साल चुनाव में ही पता लगेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।